सामीन, कुदरत ने इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढाला है। उसको तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है और जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर दिमाग, दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें, चलने के लिए 2 पैर और खून की गर्दिश और रफ्तार देने के लिए दिल, इन सब से मिलकर बनता है एक खूबसूरत जिस्म। लेकिन इस जिस्म की जब हम हिफाजत करना छोड़ देते हैं तो न जाने कितने अमराज इसी खूबसूरत जिस्म से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम जिस्म के नाम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की खास पेशकश सेहतनामा। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखुसूस सेहतनामा में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको आम जबान में क्या कहेंगे और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या घरेलू नुस्खे से अगर हम इलाज करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आज की जो ज़िंदगी हम लोगों की है, जो भी चीज़ हम नॉर्मल ज़िंदगी में खाते पीते हैं जी, उसके अंदर मोस्टली जो 4 चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट, दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका विटामिन और मिनरल्स हो गए, चौथा आपका लिपिड यानी कि जी फैट हो गया। ये भी एक तरीके चर्बी की एक किस्म है जो खाने से ही हमें मिलती है जी। इसमें यह इक्विलिब्रियम जो होता है वो शरीर को बनाना पड़ता है उसके हिसाब से। जिसमें अल्लाह पाक ने जो भी चीजें दी हैं सबका कोई ना कोई काम है। ऐसा नहीं किसी को कोई चीज बढ़ी हुई है या किसी चीज घटी हुई है, बस जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता उसकी वजह से कुछ डिजीज वगैरह लाक हो जाती है। मतलब जो आप बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आम जबान में से हम चर्बी की शक्ल कह सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब क्या चीज़ है और इनके क्या मुख्तलिफ काम है, इनके बारे में जरा रोशनी डालें तो हमारे सामीन ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। देखिए, ये भी हमने बताया ना कि ये किस्म है चर्बी की जी। जैसे आपने बताया कि एलडीएल, ये भी एक तरह की चर्बी होती है और बेसिकली जो भी चीजें जिसमें होती है उसका कोई ना कोई काम होता है। जो एलडीएल होता है इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए और हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए या बहुत से एंजाइम्स होते हैं उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ये। और अगर ये सही मात्रा में शरीर में ब्लड में पाई जा रही है तो ये फंक्शन काम करती है। और अगर ये इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये डिसरेगुलेशन में डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है। अच्छा जी। क्या ऐसा भी होता है कि किसी के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, ऐसा सही है? देखिए, इसमें जो आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है। ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक डायबिटीज का मेन वजह है इसकी। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लेते हैं हमारे सामीन जो सुन रहे हैं इस वक्त, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 200 से ऊपर निकल गया, 250, 270, 300, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उन्हें के अपने घरेलू कौन से नुस्खे जो आसानी से मिल सके हम उसका इस्तेमाल करें? आमतौर पर लोग इस वक्त एस्ट्रोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, तो ये कॉमन है और जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामीन अपने घर पर इसका इलाज करें, लेकिन एक माहिर तिब्बे यूनानी से मशवरा लेके। देखिए, मेन जो होता है, जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की करते हैं, देखिए हमारी बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन जो होता है हमारा लीवर होता है, जो कि किचन होता है मेरा। हाँ। अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मेन है कि जब लीवर में हरारत बढ़ती है, हम लोग के यूनानी तिब के हिसाब से हम लोग को 4 चीजों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो एक सफरा है, सौदा है, बलगम है और दम है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि किसकी मात्रा कम या किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर बॉडी में बलगमियत बढ़ती, बलगमियत का मतलब ये होता है कि आदमी की जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है। जब ये प्रोसेस स्लो होता है यानी कि लीवर जो होता है थोड़ा सा कम फंक्शन में आता है तो ये सब चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है खून में, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है इन चीजों को मेटाबॉलाइज करके और उसके रीनल यानी कि गुर्दे के जरिए उसको शरीर के बाहर निकाल देना। बिल्कुल। अगर वो चीज कम काम कर रहा है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो धीरे धीरे ब्लड में आके जमने लगती है। तो मेन वजह हमें कि जो मेरा लीवर है उसको सबसे पहले हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लीवर सही होगा तो उम्मीद है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। तो मेन लीवर को करने के लिए बहुत से दवाएं हम लोग के पास होती है। इसमें हम लोग जो होता है मेन दवाएं जो होती है वो गर्म खुश्क दवाएं देते हैं। अच्छा। और ये सब जो होती है पेशेंट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती है। पेशेंट का मिजाज अगर गर्म है तो उसको हम ठंडी दवाएं देते हैं। ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल का मिजाज हम लोग देखते हैं कि वो उस किस लेवल का हो रहा है तो उसी के हिसाब से उसकी दवाएं हम लोग तजवीज करते हैं। अच्छा। इसमें सबसे मेन चीज हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग है अफसन-3। अफसन-3 जो होता है उसको हम लोग उसका जुशादा बना के उबाल के उसको पेशेंट को पिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्रांड नेम तो नहीं है अफसन-3? अफसन-3 एक मुफरद दवा है। अफसन-3 सिंगल ड्रग है, बहुत अच्छी है ये और अर्क कासनी होती है।
आर्सेनिक तरीके की मुफ्रत दवा हम लोगों की होती है, बहुत अच्छी ड्रग है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्हें अर्जुन छाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम से बिलखुसूस वो पलाकी है या एक अर्क मकरूह है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बारे में जरा रोशनी डालें। देखिए, हमने बताया कि हम लोग का जो पेशेंट जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जो ट्रीटमेंट जो होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जी जी। अगर हमने आपसे पहले ही कहा कि लीवर में हम देखते हैं कि लीवर की हरारत बढ़ी हुई है या लीवर में बरूदत बढ़ी हुई, यानी कि उसका डिसफंक्शन थोड़ा कम स्लो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से दवाओं की तजवीज हम लोग करते हैं। अच्छा जी जी। डॉक्टर साहब, एक तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि सेहत किसी की देख लिए, पेट निकला हुआ देख लिया, ओबेसिटी उसकी है, अब हम पहले ही से गेस कर लेंगे कि ये बंदा, इसका तो कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा होगा। लेकिन क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? ऐसा आपने देखा है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसके चांसेस रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। कि मेन जो वजूहात हमने बताई है कि भाई जो लाइफ स्टाइल हमारा आज हो रहा है उसकी वजह से मेन एक वजूहात, लेकिन एक इसका जेनेटिक कॉज भी होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट जो आप दुबले बता रहे हैं कि दुबले पेशेंट में ये चीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि वो हो सकता है जेनेटिक हो उनका, वो उनके पेरेंट्स में या उनके पूर्वज में वो चीज रही हो, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर उसमें रहता है। अगर जेनेटिक नहीं है तो? अगर जेनेटिक नहीं है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हम लोग का ये एक नॉर्म्स होता है कि भाई अगर ओबेसिटी किसी को है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ज्यादा चांसेस रहते हैं, होने के चांसेस रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर ये पतले लोगों में चीजें हो रही हैं, जब तब तो समझ में आ रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया है, भाई उसकी ट्रीटमेंट, जैसा कि अभी आपने तिब्बे यूनानी के हवाले से बताया। अगर हमारे साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से बहुत सेहतमंद लोग हैं, उनको दिन भर में कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे उनका जो फैट है वो कम हो सके, खत्म हो जाए? और उनका सुबह और शाम की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? शाम का खाना कितने बजे? इन सब पर भी जरूर रोशनी डालें। देखिए, ओबेसिटी का अगर देखें कि ये एक सिंगल बीमारी नहीं है जी, इसको हम लोग पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप बोलते हैं। ओबेसिटी में बेसिकली एक जो आप देखेंगे तो अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे, दिमाग एक उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा दिमाग जो होता है, एक इसका मेन हार्मोन्स होता है, इसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये वो भी एक फैक्टर होता है उसका। और सेकंड पे आपका आता है कि आपका जो रहन सहन है कि ये बिल्कुल डल आपकी लाइफ हो रही है, आप आराम से अपना उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपका ये चीजें हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और आपका तीसरा आपका खान पान हो गया कि आप किस तरीके की चीजों को खान पान आप ले रहे हैं, किस तरह की नाश्ता कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, मतलब उस डाइट की भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस टाइम खाना खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या चीज खा रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, हम डे 1 शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए मैं आपके सामने पेशेंट हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे सुबह का नाश्ते में सबसे पहले क्या लेना है और कितने बजे नाश्ता करना है? देखिए, सुबह का बेहतर है कि नाश्ता अराउंड 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। और मॉर्निंग की शुरुआत जो होना चाहिए आपको प्रोटीन डाइट से करनी चाहिए। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट, हमारे लिए प्रोटीन ऐसी चीज होती है जो कि मेरी सारी रिपेयरिंग के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको रिपेयरिंग का काम करती है, बॉडी बिल्डअप करती है ये। तो हमें सबसे पहले प्रोटीन डाइट से शुरू करना चाहिए। प्रोटीन में स्पेशली आपका हो गया स्प्राउट्स हो गए आपकी, और आपके चने हो गए, चने में स्पेशली काबली चना हो गया आपका, और मूंग दाल हो गई आपकी। ये अंकुरित चीजें जो होती है सुबह की मॉर्निंग डाइट में आपको लेना बेहतर है। ओके, क्या हम सुबह के नाश्ते में अंडा ले सकते हैं? अंडा ले सकते हैं, बिल्कुल, प्रोटीन डाइट उसमें बढ़िया। सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने के बीच में तकरीबन कितने घंटे का फर्क होना चाहिए? कोई भी खाना हजम करने कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं, पूरा उसको मेटाबोलाइज होके एक नॉर्मल उसमें खाना। आप जनरली आप मॉर्निंग में ये है कि आप 12 बजे तक की 11 बजे तक खाना ले सकते हैं। ओके, एक परसेप्शन और यहाँ मेरे सामने आ रहा है। अक्सर ये कहा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जो मोटे होते हैं, कहा जाता है कि भाई आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। ये परसेप्शन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक सही है? देखिए, खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए। एक चीज रखिए, पहले या खाना खाइए या पानी पीजिए। अच्छा, तो खाने एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटे तक की, उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए। चलिए, सुबह के नाश्ते में डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया। अब हम आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने के में किस तरह की डाइट होनी चाहिए? देखिए, दोपहर में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। ओके, आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो एक नॉर्मल डाइट है वो आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है। दोपहर का खाना तो आप स्ट्रॉन्ग थोड़ा ले सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा छूट है। अब रात के खाने पर बात करते हैं कि रात का खाना कितने बजे होना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग में यूनानी और आयुर्वेद दोनों चीजों में ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे ख्याल से आजकल 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से, कि वो रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं खाना खाते हुए। डॉक्टर साहब, अब इन चीजों का जो असर होता है, एक और चीज सामने आ रही है, बिलखुसूस नौजवानों में, हमारे हम सब में देखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? कई 20 से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो नौजवान तबका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर की वजह पे आ जाए तो आज भी मॉडर्न साइंस या जो भी वो कह रहे हैं कि 80% जो होती है वो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो नॉन इडियोपैथिक कॉज होता है उसका। हाँ, 20% में कुछ वजूहत होती हैं। आपका उसमें
कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक वजह हो सकती है, इसके अलावा ओबेसिटी एक वजह हो सकती है, कुछ रीनल कॉजेज भी होते हैं उसके अंदर। तो इसेंशियल, लेकिन हम लोग जो यूनानी मेडिसिन है उसका एक ये कि हमारा लाइफ स्टाइल है एक उसकी बड़ी वजह हो गई है। हमने बताया स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। जो हमारी सोच है हमारी वो है कि हर वक्त हम उसी में मुब्तला रहते हैं कि भाई रात में सो रहे हैं तो भी हम इजी नहीं है, जो डीप स्लीप हमारी नहीं हो रही, जो हमारा रात में रिपेयरिंग का काम होता है, बॉडी सोने के टाइम सब रिपेयरिंग का काम करती है, वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं आती है, जिसकी वजह कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वजह ये भी है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। अच्छा, ये जो सूजन हो रही है उसकी वजह से हाइपरटेंशन? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, ये एक नई चीज हमारे सामने के लिए सामने आई है कि जो इंटरनल सूजन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात आ रही है, तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है? देखिए, मेरे पास जो मेरा हार्ट है वो एक बड़ा ऑर्गन, मतलब एक जो प्राइम ऑर्गन कहलाता है उसको, ठीक है। उसमें चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, सभी को पता है वो। और उसमें एक काम होता है कि बॉडी को पूरा ब्लड जो होता है शरीर तक पहुंचाना। बिल्कुल। और एक उसमें एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि जब वो रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट जो होता है हमारा सिकुड़ता है यानी कंट्रक्शन करता है, तो पूरा हार्ट ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जाता है। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आर्टरीज में जो बढ़ता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है यानी कि अपने रिलैक्सिंग पॉइंट पे, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। मतलब जो दबाव के वक्त जिस्म के अंदर फ्लो बढ़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो जो सिस्टोलिक हो गया, और वापस जो आराम की पोजीशन में आ रहा है वो हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर मान लीजिए किसी का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये सूरत हाल किस चीज के इंडिकेट करती है? तो देखिए, डायस्टोलिक हमने बताया ना, जब रिलैक्सिंग होता है हार्ट, कोई भी चीज अगर रुकेगी ज्यादा देर तक की शरीर में, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस पे, इसको देखना जरूरी होता है कि ये एक मेजर वजह होती है कॉम्प्लिकेशन की। तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। अभी हमने एक साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका 122 और 95 ये आया, यानी कि डायस्टोलिक उसका 95 था, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। जी, वो अलार्मिंग साइन है, वो हमारे लिए अलार्मिंग साइन है। तो उसको हम किस तरह से उसको कैसे मतलब एग्जामिन करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टेस्ट करें उसके लिए? हम देखिए, जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, होगी, और आप KFT करा लेते हैं, उसमें है यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं कि उसमें देख लेते प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है, कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है। मेन वजूहत यही होता है, इसको देखते हैं पहले हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का ये डायस्टोलिक बढ़ रहा है, जैसे 95 और 99 और 100 के आसपास हो गया है, तो क्या उसको मेडिसिन लेनी चाहिए? जी देखिए, उसको वेट एंड वॉच करने के लिए उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करानी चाहिए जी, और साथ में उसको एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए, और उसकी स्लीप वगैरह को प्रॉपर करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो हल्का हम लोग मुदिरात वगैरह, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम लोग मुदिरात देते हैं, तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है। ऐसे कोई मसाले मौजूद हैं जिनसे इस तरह का ब्लड प्रेशर घर में हम काढ़ा बना लें या कुछ बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो हम लोग को रेमेडीज है वो आपका चुकंदर जो होना, नाम सुना होगा? चुकंदर, जी बिल्कुल। उसमें NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तो बेहतर है उसको या तो एज ए सलाद या उसकी सब्जी बना के या इवन इसका जूस बना के आप उसको लेंगे तो उम्मीद है उससे फर्क पड़ जाता है चुकंदर को। और उसमें मेन डाइटरी में उसका आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इन मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इनकी जो आर्टरीज होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग हैं। अच्छा। कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कम पड़ेगा उसको। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस हम एक हार्मोन आपका बेर में वही नाम ले रहे हैं, कॉर्टिसोल। ये बहुत बड़ी चीज है, आदमी इसको अब उस पर मॉडर्न साइंस भी काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए। देखिए, एक सबसे अच्छी चीज है जो ब्रिस्क वॉक आपकी है, सुबह उठ के कम से कम 30 to 45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए। उससे आपको जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपका वो लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है स्ट्रेस के लिए। जी, क्या आजकल जो लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं और फिर उनको जो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रेस और इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? हमारे नौजवान तबके जो है उस तबके को आप खास तौर से ये पैगाम दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको। देखिए, हमने एक चीज आपको पहले बताई कि भाई जो रात का टाइम ऊपर ने बनाया वो सोने के लिए बनाया। बिल्कुल। उसमें कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, ये बैलेंसिंग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, और ये हमने कहा बॉडी रिपेयरिंग का काम जो होती है वो रात ही में करती है।
ओके। तो रिपेयरिंग का जो काम रात में होता है, अगर हम उस टाइम पे अपना हम एक्टिविटी करते रहेंगे, जाहिर है वो रिपेयरिंग बॉडी की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर वही कॉज होगा अंदर। इन्फ्लेमेशन आएगा तो इन्फ्लेमेशन के बीपी है, शुगर है, आपको ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान लंग्स पर हम बात करना जरूरी समझते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाए। आप उसके बारे में जरूर हमारे सामने को बताएं कि फेफड़े के ऑक्सीजन को, कंप्लीट ऑक्सीजन लेने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सुबह का जो मॉर्निंग वॉक बता रहे हैं हम आपको, सुबह में जो ताजगी होती है, जो चीजों में होती है, उसमें आप केवल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज होती है, और कुछ ऐसे सिंपल अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपका जो लंग फंक्शन होगा बेहतर होगा उससे। अच्छा, कहते हैं कि आप सांस खींच के एक बार छोड़ दीजिए और आप उसके बाद वेट करते रहिए, सेकंड की तरह कि कितने सेकंड आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है, आप खुद जब थक जाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी से, तो रिलैक्स करने के लिए आप खुद क्या करते हैं? देखिए, हर आदमी का एक अपना शौक होता है। बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली। जी, एक शौक होना चाहिए और बेहतर है कि उसमें आउटडोर गेम आप जरूर शामिल करें। जी, आप आधे घंटे के लिए ऐसी चीज रखें कि आप जाके उस टाइम अपने सारे कामों को भूल गए, अपना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए आप। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप रिलैक्सिंग एक फील करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक वो अलग एक माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ, और एक टाइम एक जरूर फिक्स करें। वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत सारी चीजों को दूर करेगी। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है इस दौरान, और बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उससे बॉडी पे काफी बेहतर असर पड़ता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे दोस्त लोग जैसे डॉक्टर सईद अख्तर साहब बैठे हैं, या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं और जाके 1-2 घंटा पसीना हमने बहा लिया, और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो यकीनन एक अलग ही उसका मजा होता है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे कुछ सामीन को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज की लाइफ हम लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने खुद बना रखी है उसको। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसको इजी कर लीजिए। इजी का मतलब इन सेंस ये हो गया कि भाई सुबह उठिए तो कम से कुछ टाइम अपने लिए आप जरूर रखिए। भाई सेहत ऊपर वाले ने सबसे बड़ी नेमत दी है, ये तो मान के चलिए आप। जब तक आपके पास सेहत, तभी आप सबके लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने देश के लिए, आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम बना लीजिए भाई, एक्सरसाइज जरूर आप कम से कम 30 to 45 मिनट्स की एक मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक जरूर रखिए। ओके। और इसके लिए डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइट को बहुत सिलेक्टेड, बहुत क्वांटिटी क्वालिटी ये सब मेंटेन रखिए डाइट की, क्योंकि जो चीज हमारे जिस्म में जाएगी जाहिर है उसके असरात मेरे ऊपर होंगे। तो अगर उसको हम सही से रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीज सेहत। कहते हैं कि डाइट में नॉनवेज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या सही है? हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको, ये सारी चीजें डॉक्टर साहब सही है? देखिए, अति किसी चीज की भी नुकसानदेह हाँ, ये तो है। और हर बॉडी का, देखिए हमने बताया था कि हम लोग यूनानी मेडिसिन के हिसाब से, या अपना कॉन्सेप्ट जो होता है कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और उसकी इंडिविजुअल डाइट होती है। बिल्कुल। सब आदमी के लिए जरूरी कि वही चीज हमको हो सकता है फायदा करे, हो सकता है आपको नहीं सूट करे। ये बात तो है। तो ये इन चीजों का हम लोग तो उस तरीके से टेलर्ड डाइट भी देते हैं, उसी तरीके से सब लोगों की अलग अलग। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए, इसके इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जो हो वो आप हमारे सामीन को बताएं, जो घर पर इस्तेमाल करें। जी, देखिए, आपका सौंफ हो गई, आप बादियान जिसको कहते हैं हम लोग, सौंफ हो गई, और आपकी इलायची हो गई जी, ये बहुत अच्छी मुदरी बॉल दवा होती है। इनको सिंपल सिर्फ बॉयल करके आप सुबह डेली नहर मुँह लीजिए तो उससे ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल। ये बॉयल करके, और इसका जो पानी होता है उसको साइड कर देंगे या कैसे? इसको आपने बॉयल कर लिया, 1 चम्मच सौंफ हो गई आपकी, 4-5 पीस आपकी इलायची होगी, उसको बॉयल कर लीजिए, उसको छान के पी लीजिए आप। पानी पीना है उसका। हाँ, यानी कि वो काढ़ा एक तरह एक शक्ल में हो गया। जी। हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमारे सामीन हैं, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया, इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी डॉक्टर से लगातार ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी जो शिरकत रही वो हमारे सामीन के लिए बहुत मुफीद है, और इस खूबसूरत और खैरामत गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये था हमारा आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा, जिसमें शिरकत करने वाले मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kkLSURDU@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सअप करने चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को। आदाब।